बाजार तेजी का इशारा दे रहा है। आज माल जमा कर लिया और अब कल पैसा बनाने का दिन लगता है। हमारे बाजार के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर और बाकायदा का प्रोग्राम, रोजाना का प्रोग्राम, जहां पर हम बाजार, शेयर्स और उन तमाम ट्रेंडिंग न्यूज पर डिस्कस करते हैं। अपने इस शॉर्ट वीडियो में तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की आज फिर से कोशिश करेंगे। बाजार जो कि आज लगातार मनफी देखा गया, 1,64,000 पॉइंट से भी नीचे आज इंट्राडे ट्रेड किया। 1,63,907 पॉइंट्स का इंट्राडे लो, ऑलमोस्ट 3,783 पॉइंट्स का खसारा था इंट्राडे, और दोबारा से रिकवरी की उसने। कारोबार के इख्तिताम तक ऑलमोस्ट 1,433 पॉइंट्स की कमी रही। 1,66,259 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग बाजार की। लेकिन इस मनफी आज की क्लोजिंग के बावजूद, जहां पर आज की क्लोजिंग और 26 जनवरी का हाई अगर हम देखें, 25,000 पॉइंट्स की बड़ी करेक्शन बाजार दिखा चुका है। इस 25,000 की बड़ी करेक्शन के बावजूद आज बहुत कुछ बदला अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट। रौनकें बहाल होती हुई दिखी हैं आज बाजार में, और जिसका सबसे बड़ा 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 फैक्टर, बड़ा शो हमें कल बाजार में देखने को मिल सकता है। आज के दिन जहां पर वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई, अक्रॉस द बोर्ड आज वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई। 100x का वॉल्यूम या फिर पूरे बाजार का वॉल्यूम, 100x का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा की बेहतरी देखी गई। 16.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 34.5 करोड़ शेयर्स को पहुंचा। 64 स्टॉक्स में कमी, 32 में इजाफा और 4 शेयर्स अनचेंज रहे। तो कल का पैनिक आज एक यकसर तब्दील होता हुआ नजर आया। कल चूंकि पहला दिन था, मंडे फैक्टर था, न्यूज का फ्लो था ओवर द वीकेंड, और हमारे पार्टिसिपेंट्स ने उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट किया। हालांकि अगर हम देख सकते हैं कि कल का जो डाटा है बाय सेल का फ्रॉम द नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, कोई बहुत बड़ा बम नहीं गिरा। तमाम अदारे अपनी जगह पर कायम है। थोड़ी थोड़ी उन्होंने खरीदारी ही की है कल के सेशन में। आज का डाटा अभी ड्यू नहीं जब हम आपसे वीडियो कर रहे हैं, लेकिन कल जो बड़ी मैसिव सेलिंग थी, बहुत मामूली सी सेलिंग थी, वो भी फॉरेनर्स की जानब से आई थी, $2.2 मिलियन की। उसके अलावा थोड़ा सा माल ब्रोकर्स ने बेचा, और तीसरा कोई भी प्लेयर सेल साइड पर नहीं था। फंड्स हों, बैंक्स हों या दूसरे अदारे हों, हर अदारे ने माल लिया ही था, बेचा किसी ने नहीं। और इतनी गिरी बाजार, इतना गिरा कि अब तमाम वो स्टॉक्स, सेक्टर्स इस सतह पर पहुंच गए हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं, डिस्काउंटेड लेवल्स हैं, और यहां पर पैसा लगाना एक किस्म की बड़ी अपॉर्चुनिटी को दावत देने के मुतरातिफ है। रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क इस वक्त जो न्यूज का फ्लो है उसके बायस इमोशनली इंपैक्टेड है बाजार। यूएस और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ईरान की, हमारे साथ में अभी आज लेटेस्ट एक धमकी में ईरानियन एक वजीर का यह कहना है कि खित्ते में फैलेगी आपकी बार जंग, अगर हुई छोटे स्केल पर या बड़े स्केल पर। एक किस्म का पैनिक है इसके नतीजे में, जो कि बाजार में हमें आज या पिछले दिनों में देखने को मिला। लेकिन यहां पर जबकि बाजार आउटलुक आज यकसर तब्दील होती हुई हमें नजर आ रही है। कल का दिन एक जबरदस्त दिन रह सकता है, इसके बावजूद कि रोल ओवर सेटलमेंट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। आज के दिन अगर हम पॉजिटिव साइड देखें बाजार की, तो सीमेंट, मिसलेनियस, लेदर, रिफाइनरी, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स और कुछ दूसरे सेक्टर्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बैंक्स की जानिब से थी, 603 पॉइंट्स की, फर्टिलाइजर 181, पावर 120, ईएनपी सेक्टर 110, आईटी, ओएमसीज या फिर दूसरे सेक्टर्स हों जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया डाउन साइड पर। बैंकों की आज की परफॉर्मेंस और उनकी सबसे टॉप डाउन साइड कंट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसे में कुछ रोटेशन हमें देखने को मिली, गर्दिश में देखने को मिली बाजार में, और अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज का जो लो है बाजार का 1,63,907 पॉइंट्स का,
यहां पर नई पोजीशन लेना, इसी पॉइंट को एक स्टॉप लॉस के तौर पर लेते हुए एक मुख्तसर टाइम के लिए बाजार एक बड़ा उछाल भरने को तैयार है। और उसकी वजह है रोटेशन, ओवरसोल्ड बाजार की कंडीशंस है। ऑलमोस्ट 31 आरएसआई आज डेली बाजार का हुआ और उधर हम देख सकते हैं कि तमाम सेक्टर्स में तमाम बड़े स्टॉक्स इसी तरह की फॉर्मेशन हमें दिखा रहे हैं, जैसे कि सीमेंट हो, मिसलिनियस सेक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, पावर हो, ईएनटी सेक्टर हो, आईटी हो, ओएमसीज हो, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, या फिर रिफाइनरीज हो जैसे कि नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी। इन तमाम स्टॉक्स में इंतहाई ओवरसोल्ड है कंडीशंस, जो कि ये ओवरसोल्ड कंडीशंस को मेजर करना टाइम टू टाइम बहुत वेरी करता है और ये डिफर होता है हर वक्त। और इस वक्त की ओवरसोल्ड कंडीशंस भी इसी तरह की डिमांड्स कर रही हैं कि यहां पर उनके साथ कुछ इज्जत बख्शी जाए और इस तरह से मेजरमेंट किया जाए कि उनके साथ ज्यादती ना हो पाए। तो ऐसी ही हमें भी एहतियात की जरूरत है। इस मौके पर कितना लंबा प्रोलॉन्ग करेंगी ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना प्रीमेच्योर है। लेकिन एक शॉर्ट रिकवरी की तवक्कुआत काफी बढ़ गई है, जैसे कि रोल ओवर सेटलमेंट, और अभी 3 दिन उसके बाकी हैं रोल ओवर सेटलमेंट के, बहुत कम वक्त है। और ऐसे में तमाम वो हजरात जिन्होंने शॉर्ट सेल कर रखा है फ्यूचर्स में, उनको कवर भी तो करना है और इसी 3 दिनों में करना है। ये एक किस्म का एक्स्ट्रा फ्यूल है जो कि तेजी को और इस ओवरसोल्ड कंडीशंस पर तेल फेंकेगा। और ऐसे में जहां पर बाजार ओवरसोल्ड है, स्टॉक्स ओवरसोल्ड है और रोटेशन में कोई मनी रोटेशन में तमाम अदारे इस वक्त वॉच एंड सी की स्ट्रेटेजी को लिए हुए हैं इस कंडीशन पर, और वो ट्रिगर का बाजार देता है एक शॉर्ट रिकवरी की, तेजी से रिकवर हो। जहां पर मुख्तलिफ स्टॉक्स में आज हम देखें इनफरादी हैसियत में लकी सीमेंट ने लीड किया बाजार को, 212 पॉइंट्स उसने ऐड किए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 75 पॉइंट्स को ऐड किए। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट भी था आज के दिन पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का। एमसीबी बैंक 59, एंग्रो फर्टिलाइजर 51, अटक रिफाइनरी 41, अस्करी बैंक 17, पाक इलेक्ट्रॉन, ओजीडीसी सर्विस इंडस्ट्रीज, एजीपी फार्मा या फिर मरी ब्यूरी। आज के दिन बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले। और कल के दिन जहां पर जो जो एक टॉप इंडेक्स हैवीवेट नेशनल बैंक का रिजल्ट है, और ये रिजल्ट बिल्कुल जब बाजार खुलेगा तो सामने होगा। क्या रिजल्ट है, हमारे बाजार के साथी काफी ज्यादा तवक्को रखते हैं कि एक बड़ा बम्पर पे आउट हो, 20, 25, 30 रुपए की तवक्को है। इनकेस अगर कम रहता है तो फिर स्टॉक चूंकि ऑलरेडी काफी करेक्शन ले चुका है, 290 रुपए के आसपास से यहां तक पहुंच गया, एक बड़ी करेक्शन दी है उसने। और मजीद इस रिजल्ट का नतीजा कल क्या देखने को मिलता है, अगर बिलो एक्सपेक्टेशंस हो जो पे आउट है तो फिर क्या रुझान रहेगा। वो कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसको डिस्काउंट कर चुके हैं कि बिलो द एक्सपेक्टेशंस होगा, बाजार उसको डिस्काउंट कर चुका है, प्राइस को अपने हाई अभी रिसेंट हाई से नीचे है। तो रोल ओवर सेटलमेंट के हवाले से शॉर्ट कवरिंग है और ऐसे में बाजार ओवरसोल्ड है। और यहां पर आज माल लिया जाना उन स्टॉक्स में जिनमें के हाईली ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं, एक बड़ा अच्छा फैसला रहा है या कल सुबह सुबह। और इसी को देखते हुए जहां पर बाजार का डाउनसाइड सपोर्ट स्टॉप लॉस 1,63,907 आज का लो है को बनाते हुए पोजीशंस लेना बेहतरीन फैसला रह सकता है। हब पावर का आज रिजल्ट रहा हाफ ईयर का, 14 अरब 64 करोड़ रुपया कंपनी ने पोस्ट किया इस 6 महीने में। 13 अरब और 60 करोड़ रुपए के मुकाबले में 8% का इजाफा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये तमाम इजाफा इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिविडेंड इनकम की मद से देखने को मिला कंपनी की बैलेंस शीट पर। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हाफ ईयर रिजल्ट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 अरब 40 करोड़ रुपया, 10 अरब 31 करोड़ रुपए के मुकाबले में 20.58% का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 27.5 रुपए का कैश भी पे किया कंपनी ने। अटक पेट्रोलियम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 महीने का 6.42 अरब रुपया,
5.12 अरब रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ, 20 रुपए का कैश कंपनी देना नहीं भूली। अटक रिफाइनरी हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 अरब और 41 करोड़ रुपया था, 7 अरब 60 करोड़ रुपए के मुकाबले में 15.6% की डिक्लाइन थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अटक रिफाइनरी की इन 6 महीनों में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का 31 दिसंबर 2025 तक के कैलेंडर ईयर का रिजल्ट और लॉस आफ्टर टैक्स 9 अरब 75 करोड़ रुपया रहा, 14 अरब 39 करोड़ रुपए के मुकाबले में 14 अरब और 39 करोड़ रुपए के मुकाबले में जो कि लॉस पर शेयर था 2024 में। लेकिन इस साल में ऑलमोस्ट 32% की इंप्रूवमेंट देखी गई, लॉस कम हुए हैं। कंपनी के अटक सीमेंट का हाफ ईयर का रिजल्ट रहा 1 अरब 61 करोड़ रुपया कंपनी का पोस्ट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 643 मिलियन रुपए के मुकाबले में 2.5 गुना इजाफा देखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और ऐसे में जहांगीर सिद्दीकी बैंक जेएस बैंक का रिजल्ट एनुअल रिजल्ट था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 अरब 54 करोड़ रुपया, 13 अरब 36 करोड़ रुपए के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 44% की रिडक्शन देखी गई है। हमारे बाजार के साथियों, ओवरऑल आज अगर हम बाजार का डाटा देखें, वॉल्यूम्स में 1 अरब और 4 करोड़ शेयर्स का काम हुआ। ये काफी लंबे अरसे के बाद 1 अरब शेयर्स से तजावज किया बाजार का हुजम 65 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और मालियत में भी इजाफा, वॉल्यूम्स में इजाफा, नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा, नंबर ऑफ स्टॉक्स में इजाफा और इस ओवरसोल्ड कंडीशन में इजाफा जहां पर बाजार ओवरसोल्ड है, रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता है, वॉल्यूम्स का बढ़ जाना आज की मार्केट एक्शन से हमें यह महसूस हो रहा है, जो इशारा मिल रहा है कि बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इससे पहले होल्ड करके रखा था, माल बेचा नहीं था, आज उन्होंने माल छोड़ा है। इस कंडीशंस में छोड़ा है जब बाजार ओवरसोल्ड है। तो कल की फॉर्मेशन बाजार 1,66,000 पॉइंट से ऊपर मूव करने की पूरी तैयारी है। अपसाइड ऑलमोस्ट 1,70,000 पॉइंट्स का इनिशियल टारगेट हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।